कहानी को कम से कम शब्दों में और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये कहानी है 1977 का। जॉन मिलर एक यूएस सोल्जर था। उसने वियतनाम वॉर में हिस्सा लिया था, लेकिन अब वो एक फैक्ट्री वर्कर है और एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है। आज जब उसे तनख्वाह मिलता है, पता नहीं किसके लिए वो एक रिंग खरीदता है। इसी दौरान कुछ बदमाश उसका कार चुरा लेते हैं। जॉन उनका पीछा करता है। थैंकफुली उन्होंने उसके कार का कुछ नहीं किया था और वो उसे वहीं छोड़ देते हैं और उसके सामने से होकर ही निकल जाते हैं। यानी जॉन के साथ उनका कुछ तो दुश्मनी है। फिर जॉन घर आता है। वो अपने गर्लफ्रेंड सोफिया के साथ रहता है। जिंदगी में हो रहे उस उतार चढ़ाव के बावजूद भी आज वो काफी थ्रिल में था, क्योंकि आज वो सोफिया को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। देन वो फाइनली सोफिया को प्रपोज करता है। ये देख सोफिया भी काफी ज्यादा खुश होती है और वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते थे और वो एक दूसरे को किस भी करते हैं। लेकिन तभी उनका खिड़की तोड़ते हुए एक स्मोक ग्रेनेड अंदर आ गिरता है। अगले पल पता चलता है घर के बाहर काफी सारे पुलिस आ गए हैं। वो उनका दरवाजा तोड़ देते हैं और जॉन मिलर को अरेस्ट कर लेते हैं। वो उन्हें कह भी रहा था कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन वो उसका कुछ भी नहीं सुन रहे थे। जब जॉन का भारी शरीर और उसका ताकत पुलिस वालों पर भारी पड़ता है तो वो उस पर लाठीचार्ज भी करते हैं। पता चलता है उसके कार में काफी सारा ड्रग्स पाया गया है। मतलब जिन्होंने उसके कार को चुराया था ये उन्हीं का ही काम है। और उसके अगले पल ये सच साबित हो जाता है, क्योंकि सेबिक नाम का एक डिटेक्टिव रेनी नाम के एक गैंगस्टर के साथ मिला हुआ था और उन्होंने जॉन को इस झूठे केस में फंसा दिया। सेबिक के साथ ही डिटेक्टिव कैंट को उस पर शक होता है। भले ही जॉन निर्दोष था, फिर भी उसका बेगुनाही साबित नहीं हो पाता और उसे 25 साल का सजा होता है। और ये सुन सोफिया भी टूट जाती है, लेकिन उसके हाथों में कुछ नहीं था। रेनी भी जॉन से मिलने आता है और उसे वो रिंग वापस करता है जो उसने सोफिया को पहनाया था, जिससे जॉन को क्लियर हो जाता है उसे फंसाया गया है। पता चलता है सोफिया रेनी का गर्लफ्रेंड था, लेकिन वो काफी ज्यादा एग्रेसिव था और वो उसे मेंटली और फिजिकली काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। तो उसे बचाने के लिए जॉन और रेनी के आदमियों के बीच में लड़ाई हो जाता है। जॉन उन सभी को ही बुरी तरह से पीटता है और वो रेनी को भी मारता है। फिर वो सोफिया को अपने साथ ले जाता है। वहीं वर्तमान में जॉन को जेल हो जाता है, जहां पुलिस वाले उसके साथ काफी बुरा सलूक कर रहे थे, क्योंकि वो सभी रेनी के साथ मिले हुए थे। रेनी अपना ड्रग्स और इलीगल धंधा चला रहा था, जिससे वो मोटा पैसा छाप रहा था। वहीं डिटेक्टिव केंट इस केस को स्टडी कर रहा था। वहीं सोफिया भी पूरी तरह से टूट चुकी थी और फिलहाल वो मैकडोनल्ड में काम कर रही थी। तभी रेनी उसके पास आता है और उससे फिर से उसके साथ आने का न्योता देता है। सोफिया के दिल में पश्चाताप भर गया था। कहीं ना कहीं उसके वजह से ही जॉन को जेल जाना पड़ा। तो वो फिर से उसके साथ आ जाती है और रेनी उसे अपने पैसों के दम पर उसे रानी की तरह रखता है। लेकिन उसके मन में वो खुशी नहीं था जो उसे जॉन के साथ होने पर महसूस होता था। कुछ महीने बीत जाते हैं। जॉन जेल के सलाखों के अंदर भी कड़ी कसरत कर रहा था और वो अभी भी सोफिया को भुला नहीं पाया था। और उसे वो दरिंदा भी नजर आ रहा था जो अभी भी सोफिया के साथ वो घिनौनी हरकतें कर रहा होगा, जिससे उसके अंदर का वो आग और भी ज्यादा भड़क रहा था। वहीं फाइनली डिटेक्टिव केंट इस केस के जड़ तक पहुंच जाता है और उसे वो सारे सबूत भी मिल जाते हैं कैसे उन्होंने जॉन को फंसाया है। वो सेबी को कन्फ्रंट करता है और अपना गलती स्वीकार करके रेनी के खिलाफ गवाही देने को कहता है। फिर वो सोफिया से मिलता है और उसे वो सच्चाई बताता है। बदले की आग में रेनी ने जॉन को फंसाया है। इससे सोफिया और भी ज्यादा टूट जाती है, लेकिन उसके मन में अभी भी इंसाफ का एक उम्मीद था। लेकिन जैसा कि इससे सेबिक पूरी तरह से फंस सकता था, इसलिए वो उसी शाम को ही डिटेक्टिव केंट को जान से मार देता है। वहीं सोफिया भी रेनी को साफ कह देता है कि अब वो उसके साथ और रहना नहीं चाहती। लेकिन रेनी उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहता था और वो उसे पहले से भी ज्यादा प्रताड़ित करने लगता है। वहीं जॉन से उसके दो पुराने दोस्त मिलने आते हैं, योंडा और मिल्खा, जो अफ्रीका और इंडिया से थे। वो दोनों वियतनाम वॉर के वक्त से ही उसके साथ थे। जॉन योंडा को बता देता है आखिर उसके साथ क्या हुआ है। फिर वो उस जेल के एक सिक्योरिटी गार्ड को कब्जे में ले लेते हैं और उसे पूरे जेल के नक्शे के बारे में और सभी जानकारी उगलवाते हैं। पहले तो वो कुछ भी बता नहीं रहा था, लेकिन उनके पिटाई से वो सब कुछ बता देता है। फिर वो एक लेटर में उनका सारा प्लान लिखते हैं और उस गार्ड का यूनिफॉर्म पहनकर योंडा जॉन को वो लेटर पहुंचा देता है, जिसमें किसी खास तरह का सब्सटेंस भी था। जॉन को उस बारे में अच्छे से पता था और वो उसे जेल के अंदर ही एक प्लास्टिक जैसा काफी सख्त छुरी तैयार कर लेता है। अगले सुबह जब गार्ड उसके सेल में आता है, वो रोज की तरह जॉन को पीटने वाला था, लेकिन आज जॉन उस छुरी को उसकी गर्दन में उतार देता है और लगातार स्टैब करके वो उसे जान से मार देता है। और उसका यूनिफॉर्म पहनकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन इतने सारे चाबी में उसे एग्जैक्ट चाबी नहीं मिल पा रहा था, जिससे वो कांपने लगता है। लेकिन तभी वहां पर योंडा आ जाता है। वो भी एक पुलिस वाले के यूनिफॉर्म में आ गया था और वहां के एक पुलिस वाले को उसने ढेर कर दिया था। फिर वो वहां से जाने लगते हैं। उनके पीछे ही डिटेक्टिव सेबिक भी आ जाता है। जब तक उसे इस बारे में पता चलता तब तक काफी देर हो चुका था।
फिर वो भी उनके पीछे पड़ जाता है। वहीं मिल्खा बाहर कार में उनका इंतजार कर रहा था। जब गेट में पुलिस वाले को उन पर शक होता है और एक दूसरा पुलिस वाला उन पर फायर करता है तो योंडा उसे गोली से भून देता है और मिल्खा गेट के साथ उस पुलिस वाले को भी उड़ा देता है। फिर वो कार से तेल गिराकर वहां आग लगा देता है और सभी की आंखों के सामने से वो तीनों वहां से बच निकलते हैं, लेकिन अब पुलिस उनके पीछे पड़ चुके थे। वहीं उन दोनों ने रेनी के नए घर का पता लगा लिया था। फिर वो तीनों वहां पर पहुंच जाते हैं और चुपके से उसके घर में घुस जाते हैं। जॉन को सोफिया मिल जाता है। वो सो रही थी और उसके शरीर में जगह जगह पर चोट का निशान था। वो उसे वैसे उठाकर ले जाने लगता है। जब सोफिया का आँख खुलता है तो जॉन को देख बस सरप्राइज थी। जब रेनी कमरे में आता है तो उसे सोफिया वहां पर नहीं मिलता और उसके आदमी भी वहां बेहोश पड़े थे, तो उसे शक होता है और वो बंदूक लेकर बाहर आ जाता है। वहीं बाहर वो तीनों दीवार को चढ़कर पार कर रहे थे। उन्हें रेनी के मौजूदगी का खबर नहीं था। सोफिया उसे देख लेती है। रेनी जॉन को गोली मार देता है तो सोफिया उसे बचाने के लिए सामने आ जाती है। उसे गोली लगता है और वो मारी जाती है। इसी दौरान मिल्खा भी उस पर फायर करता है तो रेनी को वहां से भागना पड़ता है। उन्हें कुछ ही समय हुआ था, तभी उन्हें ढूंढते हुए पुलिस भी वहां पहुंच जाते हैं। तो उनके बीच में क्रॉस फायर होता है और ना चाहते हुए भी उन्हें सोफिया के बॉडी को वहां पर छोड़कर जाना पड़ता है। उसके बाद रेनी उसके पास आता है। सोफिया मर चुकी थी। रेनी को भी उसका दुख था। वो भी उससे प्यार करता था, लेकिन दरिंदगी वाला। लेकिन शायद उसे पता नहीं था प्यार में एक दूसरे की खुशी के लिए कुछ त्याग करना भी पड़ता है। अगले दिन वो धूमधाम से उसका फ्यूनरल करता है और उसके चेहरे में साफ उसे खोने का दर्द और गुस्सा दिख रहा था। मतलब दोनों ही उससे प्यार करते थे, लेकिन रेनी ने कभी भी सोफिया के दिल में क्या है ये समझना नहीं चाहा। वहीं योंडा, मिल्खा और जॉन, उन्हें मिलिट्री का काफी कुछ एक्सपीरियंस था, तो उन्हें पता था गोला बारूद, एक्सप्लोजिव और बंदूक ये सब कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि वो 1-2 रुपए के कॉइन से बुलेट भी तैयार कर रहे थे और वो काफी सारा गोला बारूद तैयार कर लेते हैं। जॉन भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। वो अपना सर मुंड लेता है और उसके अंदर जो बदले का आग था वो सिर्फ रेनी को मारने के बाद ही शांत हो सकता था। वो सोफिया के ग्रेव के पास भी आ जाता है, लेकिन सोफिया कब का जा चुकी थी। उसे पछतावा भी हो रहा था, कहीं उसने सोफिया को अपने जिंदगी में लाकर उसके वहां ना होने का वजह तो वो नहीं बन गया। फिर उसी शाम को वो तीनों छिपकर रेनी के फैक्ट्री में घुस आते हैं और वहाँ जितने भी उनके गुंडे थे वो उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं और एक्सप्लोजन से वहाँ बड़े बड़े धमाके करते हैं, जिससे वहाँ सब कुछ तहस नहस हो जाता है और यहाँ उनके बीच में क्रॉस फायर हो जाता है। वो उनके काफी सारे आदमियों को मौत के घाट उतार देते हैं, लेकिन तभी सेबिक योंडा पर लगातार गोली चलाता है, जिससे वो वहीं मारा जाता है, जिससे मिल्खा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सेबिक के साथ उसका लड़ाई हो जाता है, जिससे जॉन कमजोर पड़ने लगता है और रेनी के आदमी जॉन को एक तरह से कॉर्नर कर देते हैं। वो बस किसी तरह से खुद का बचाव कर रहा था। वहीं मिल्खा सेबिक को मारने वाला था, लेकिन सेबिक बंदूक से उस पर हमला कर देता है, जिससे मिल्खा मारा जाता है। फिर वो रेनी को बचाकर वहां से बाकी लोगों के साथ भेज देता है। जब जॉन योंडा को मरा हुआ पाता है तो वो भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सेबिक के साथ भी उसका लड़ाई हो जाता है। सेबिक भी काफी ज्यादा पावरफुल था। दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। जॉन उसका एक हाथ काट देता है तो सेबिक भी छुरी को उसके हाथ के आर पार कर देता है। वो उसे जान से मारने वाला था, लेकिन तभी जॉन बंदूक से उसे मार के ढेर कर देता है और उसके डेड बॉडी को वो छत के ऊपर ले आता है। वहीं नीचे रेनी अपने गुंडों के साथ वहां से बचकर भाग रहा था। तभी जॉन सेबिक के डेड बॉडी को उनके कार के ऊपर फेंक देता है, जिससे उनका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जॉन बंदूक के साथ उसके सामने आ जाता है तो रेनी उसे टक्कर मार देता है, लेकिन जॉन उसके गाड़ी को पकड़े रहता है। वो काफी दूर तक उसे धकेलते ले जाता है और जब वो ब्रेक मारता है तो जॉन पीछे खिसक जाता है। इसी दौरान जॉन उस पर हमला कर देता है, जिससे रेनी का आधा चेहरा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और जॉन भी बुरी तरह से गिर के उसका काफी बुरा हाल हो जाता है। रेनी अभी भी मरा नहीं था तो वो वहां से भागने लगता है। जॉन उसके कार को पकड़ लेता है। रेनी उसे काफी समय तक गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसके सीट में आ जाता है और उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। इसी बीच रेनी फायर भी करता है, लेकिन गोली जॉन को नहीं लगता। जॉन उसे बुरी तरह से मारता है और उसके गर्दन को पूरी तरह से जकड़ लेता है। कुछ ही समय में ही रेनी मारा जाता तो वो खुद को बचाने के लिए वो पैर से स्टीयरिंग को दूसरी तरफ डायरेक्ट कर देता है, जिससे उनकी कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और कार पूरी तरह से पलट जाता है। कुछ समय बाद जॉन सरवाइव कर गया था। उसका हालत काफी ज्यादा खराब था, लेकिन वो फिर भी रेनी को मरा हुआ देखना चाहता था, लेकिन रेनी उसे वहाँ कहीं भी देखने को नहीं मिलता। वो अपना जान बचाकर वहाँ से भागने में कामयाब रहता है। लेकिन अगर आप किसी की हंसते खेलते जिंदगी को बर्बाद कर देते हो तो उसके पास बदले के अलावा कुछ भी नहीं रहता। कई साल बीत जाते हैं और अब रेनी मेक्सिको में रहता है। वो बूढ़ा हो गया है। एक सुबह उसे किसी अनजान आदमी का पार्सल मिलता है। वो उसे जैसे ही ओपन करता है उसमें जॉन का वो अरेस्ट होने वाला न्यूज था। ये देखते ही वो समझ जाता है कि जॉन ने उसे ढूंढ लिया है।
जब वो घर के अंदर आता है तो जॉन वहाँ पहले से ही मौजूद था, उसके हाथ में बंदूक था। रेनी को पता था अब वो वहाँ से भाग नहीं सकता। वो उससे कहता है वो सोफिया से प्यार करता था। जॉन कहता है वो भी उससे प्यार करता था और वो अब भी उसे उतना ही प्यार करता है। फिर वो उसे शूट कर देता है और रेनी मारा जाता है। और इतने सालों बाद फाइनली जॉन अपना बदला पूरा कर लेता है। क्या प्यार सच में ऐसा चीज़ है? अगर मिल जाए तो स्वर्ग, नहीं तो मौत से भी बदतर। आपको इसका स्टोरी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच।